ऐसा नहीं, जैसे अपन पूरे जाते तो वापस लौट के आते कि नहीं, लौट के आएंगे। यहाँ से पहले छठा काल को पार करना है, फिर छठे काल को रिवर्स करना है, फिर बाद में आएगा, यानी फिर वो छठा काल पहला काल बन जाएगा रिवर्स में। ये उसके फिर बाद पांचवें काल में आएगा तो वो दूसरा काल बन जाएगा, फिर बाद में आ जाएगा तो चौथे काल, जैसे जो बीत गया अपन चौथा कहते तो उस समय को कौन सा काल हो जाएगा, तीसरा काल हो जाएगा। यहां से पुनः धर्म की स्थापना होगी। इतना काल निकालना है। कितना निकालना है देखिए आप, 21, फिर बाद में 21 है ना, और फिर बाद में पांचवें काल की 21, ये 84,000 आ गई। अगर जो 2-2.5 वर्ष छोड़ दो तो कम से कम 82,000 वर्ष व्यतीत करना है छठे काल के और पंचम काल के आने वाले दुखों से बचने के लिए। मुक्ति का मार्ग, अगर तुमने अच्छे से दान पूजा आदि कर लिया तो एक पल की आयु भी अगर मिल गई, देव भी नहीं बने, तो कम से कम आने वाले कालों से, दुखों से क्या हो जाओगे तुम। मुनाफे पे का अच्छा तरीका बताया कि नहीं हमने तुम्हें, दुख से बचने का तरीका बताया कि नहीं। ये अपने आगम में लिखा है बंधुओं। हम दुखों में पड़ रहे हैं कि दुखों से बचने का प्रयास कर रहे हैं। हमने अपने जीवन काल में भोगों को मुख्यता दी कि भगवान की भक्ति को मुख्यता दी है। प्रातः काल भी हमने कहा कि श्रावक भी भगवान की भक्ति करके ऐसे अपने अंदर की विशुद्धि तैयार करता है कि वो भी अपनी भक्ति के बल पर बड़े बड़े चमत्कार कर लेता है। बस आपकी भक्ति होना चाहिए, दिखावे की नहीं हो। आज ये हो रहा है कि हम भक्ति तो करते कम, दिखाते जाते हैं। जैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते ना, उनको कोई मन की चीज होते तो वे कहते इठलाते जाते हैं, खाते कम है, उनको आनंद है, इस प्रकार के फेंकते हैं, कहीं गिराते हुए खाएंगे, इधर उधर करेंगे। हमें ऐसा नहीं, समझो, विचार करो। 7 तत्व में आपके पास जीव तत्व जो आपका शाश्वत तत्व है, हम उसकी सुरक्षा में ज्यादा लगे हैं कि जो शाश्वत नहीं है उसकी सुरक्षा में ज्यादा लगे हैं। ये पुद्गल जितना भी है, जो दिख रहा है, जो दिखाई दे रहा है, ये जितना भी विस्तार है, ये कभी भी तुम्हारा शाश्वत स्वरूप नहीं है। शाश्वत स्वरूप तो है तो तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा अपना जीव तत्व। उसके बारे में सोचो, सत्य को समझने की कोशिश करिए। असत्य में हम जितने फंसे हैं उतने काश अगर हम अपने आप को जानने के लिए कर लें तो हम उसको नहीं जान पाते, उसको पहचानने का प्रयास नहीं कर पाते। इसलिए शाश्वतता को समझने की कोशिश करो, अशाश्वत को नहीं। आज कर्म का आश्रय मात्र अगर हम कर रहे हैं तो देखिए, ये पुद्गल के चक्कर में, इस राग में फंस करके कर्म का आश्रय करते हैं, और जब कर्म का आश्रय होता है तो कर्म का बंद होता है। कर्म हमेशा जब भी बंद होता है तो किसके कारण, आश्रय पूर्वक ही होता है। बिना आश्रय किए आपका कर्म का बंद हो कभी जरूरी नहीं। बिना आश्रय के कर्म का बंद हो ही नहीं सकता। सबसे पहला क्या होता है, सीधा सीधे गुरुजी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते, जहां चिकनाहट है वहां धूल चिपकेगी जरूर। वैसे जहां राग है, द्वेष है, वहां पर कर्म चिपकेगा जरूर। इसलिए आपके लिए बहुत अच्छी गतियां मिली है। कौन सी गति मिली बताओ, कांच वाली गति है कि हीरे वाली गति है। देखो, देवों की गति में चमक धमक बहुत है, लेकिन जो कीमत मनुष्य गति की है वो तो हीरे जैसी गति है। जितना जितना कहते हैं यहाँ हीरे का काम होता है ना, आप कभी
हीरे को तराशने वाली मशीन पे जाके देखा? जहाँ तराशने का काम होता है, कच्चा हीरा आता है, उसमें पहलू बनाए जाते हैं, और जैसे जैसे उस पे पहलू पे वो सांड पे लगाते हैं ना, तो हीरे को जैसे खर्रा होता है तो उसकी चमक निकल करके बिल्कुल चमकता हुआ नए नए पहलू बनते चले जाते हैं। और जितना जितना वह हीरा का घर्षण किया जाता है, उतनी उतनी और उसमें क्या होती है? चमक निखरती चली जाती। वैसे ही आपके पास हीरा है, मनुष्य पर्याय है, इसका घर्षण करना है। महाराज काय में घिसना है? साबुन से। कैसे घिसना है बताओ? इसकी चमक साबुन से आएगी कि शैम्पू से आएगी? तो हमारे आचार्य कहते हैं साबुन और शैम्पू से कितने भी धोगे, इसकी चमक कभी तुम्हें दिखाई। उसमें कहा क्योंकि जिसको तुम धो रहे हो वो कभी भी स्वभाव से साफ होने वाला नहीं है। आप 10 लक्षण भूत पढ़ कर तो नहीं थे? गंग जमुन समुद्र नाभे असुचि दोष स्वभाव थे, पढ़ते ना? कौन से धर्म में? उत्तम शौच धर्म की पूजा में पढ़ते। नित्य गंग जमुन समुद्र नाभे असुचि दोष स्वभाव थे। इसको बाहर के स्नान से चमक नहीं आती, इसको जितना धोगे उतना और है। कहावत है कोयले को कितने पानी से धो, बताओ कोयला साफ होगा? धो के देख लेना तुम लोग, क्या साफ होगा बताओ? साफ पानी भी गंदा हो जाएगा। कोयले को धोते जाओ, है ना? एक कोयले का पत्थर रख लो, उसमें पानी डालो, रोज घिसो, इसको सफेद करना है। वैसे ही हमारे आचार्यों ने कहा ये शरीर कोयले का ढेला है। काय का ढेला है? कोयले का ढेला है। इसको धोने का तुम सोच रहे हो कि साफ करने की कोशिश की जा रही है, साफ करना चाह रहे हो, पर ये साफ नहीं होने वाला है। जो साफ करने वाला पानी है वो ही गंदा होने वाला है। इसको तो कहा गया अगर तुझे साफ करना हो, शुद्ध करना हो, तो मात्र एक ही साधन है, वो है रत्नत्रय पवित्रते। रत्नत्रय की शान पर इस शरीर को लगा दिया जाता है तो इसकी चमक, तप की शान पर इसको लगा दिया जाता है तो इसकी चमक, यहाँ तक कि असंयम की जितने भी राग देश के कीटमा कलिमा लगी हुई है ना, वो दूर होती चली जाती। आत्मा के परिणामों से निर्मल होता है। बाहर की चमक नहीं, भीतर की चमक देखो। बाहर की चमक हम बड़े वस्त्रों से, आभूषणों से दिखा सकते हैं, लेकिन अंतरंग की चमक, हमारे आचार्य कहते हैं जिन्हें भूषण और आभूषणों में चमक दिखाई देती है उन्हें अंतरंग की चमक दिखाई नहीं दे सकती। क्या करेंगे? ये बात है, ये बात और अलग है। कुछ लोग आकर कहते महाराज, एक अपने मतलब की बात और आज के देते हैं, काहे को इस काल में तुम लोग तपप आदि करते हो? क्योंकि ये काल में मोक्ष तो है नहीं है। दीक्षा लेने से क्या फायदा? ये व्रत पूजन पाठ करने से क्या फायदा? क्यों? क्योंकि इस काल में तो मोक्ष मिलना नहीं है। लिखा है पंचम काल में किसी को मोक्ष होना नहीं है। बात सत्य है, तुम्हारी बात कही तो है, बात तो सत्य है। ये बात अभी है कि देखो काल, पंचम काल में मोक्ष नहीं होगा, लेकिन ये बंधु ध्यान रखना, यहाँ की बुद्धि, यहाँ के परिणामों का परिणाम ऐसा है, इसके कारण से तुम्हें पंचम काल में मोक्ष नहीं होगा। लेकिन पंचम काल में तुम ये काम तो कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो ये बताओ? आदमी आम का पेड़ लगाता है तो फल खाने के लिए कितने दिन इंतजार करता है? कम से कम आज की जगह तो 5 से 7 साल 8 साल तक तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि इधर बीज डाला उधर आम का पेड़ खड़ा। आज के समय में हाइब्रिड बीज अलग हैं, लेकिन इतने हाइब्रिड भी नहीं है कि उनको हाइब्रिड को भी लिए साल 6 महीना तो इंतजार करना पड़ेगा, है ना।
कम से कम इतना इंतजार, तत्काल किसी को फल नहीं मिलता। तो बंधु वैसे ही तो है कि इस भाव में तुम फल नहीं खा सकते हो, तो बीज तो डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हैं? आपको इस भाव में मोक्ष नहीं मिलता तो मोक्ष का बीज डालने का काम कैसे होगा? एक भाव में नहीं होता, ये ध्यान रखना। आदिनाथ भगवान को भी कई भाव लग गए। कितने भाव? जब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। आज चंदा प्रभु भगवान की आराधना की अपने, तो चंदा प्रभु भगवान को का एक भाव में मोक्ष हो गया था? नहीं, कितने भाव में उस बीज को डाला हुआ, सींचा हुआ, उसको अच्छे से संरक्षित किया गया। किसान क्या करता है, मात्र बीज डालने के बाद उसकी जब 3-4 महीने तक सेवा करता है, तब उसको क्या मिलता है? फल मिलता है। बंधुओं, यही सोच लेना कि इस काल में कई लोगों की धारणा बना दी कि इस काल में मोक्ष नहीं है, दीक्षा काहे को लेना है। तो भाई इस काल में दीक्षा नहीं, पर विश्वास है कि ये बात निश्चित है। देखो, दीक्षा लेने का अर्थ क्या? ये बताओ, आम का फल नीम के पेड़ पर लगेगा कि आम के फल पे ही लगेगा? और वो पेड़ पे ही लगेगा। तुम कहो कि आम का फल अगर लगेगा तो आम के पेड़ पे ही लगेगा। वैसे ही मोक्ष का फल जो मिलेगा संयम के पेड़ पे लगेगा कि असंयम के पेड़ पे? कौन से पेड़ पे लगेगा? घर बैठे बैठे मोक्ष मिल जाएगा? असंयम के वातावरण में रहते रहते मोक्ष मिल जाएगा? तुम कहो कि घर को काम करते करते, झाड़ू लगाते लगाते हमें मोक्ष मिल जाएगा। जैसे कहा कि नीम के पेड़ पर आम का फल नहीं लगता, वैसे ही असंयम की दशा में कभी मोक्ष का फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए संयम के पेड़ के बीज डालो। क्या करो? इस भाव में हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा भी संयम का फल अगर आप चाहते हो तो इस भाव में हम थोड़े थोड़े बीज अपने परिणाम रूपी धरती पर डालते चले जाएं, क्योंकि ये परिणाम ही हमारे लिए अगले भाव की मुक्ति का कारण बनेंगे। इस भाव में हम बीज लगाने का, और नहीं है तो बीज नहीं लगा पाए तो कम से कम जमीन तो तैयार कर लो। ऐसे तो पत्थर पर बीज डालने से जैसे वृक्ष तैयार नहीं होता, फसल तैयार नहीं होती। किसान बीज डालने के पहले जमीन को क्या करता है? लेवलिंग करता है, साफ सफाई करता है, उसको अच्छे से उपजाऊ बनाता है। कम से कम अगर हम नहीं भी डाल पाए तो कम से कम जमीन को अच्छे से क्या कर सकते हैं? हम उपजाऊ बना सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। इसलिए आज ये हमारे पास मिला है। देखिए, जीव तत्व तुम्हारे पास है, पाना क्या है? तुम्हें मोक्ष तक जाना है, पूरा रास्ता पार करना है। पुद्गल, अजीव का, आश्रव का, बंध का, संबर का, निर्जरा का, इतनी बड़ी नदी पार करना है। बहुत कठिन, सबसे बड़ी घाटी, सबसे बड़ी चढ़ाई है पुद्गल की या जीव तत्व की, जिसके कारण से संसारी आत्मा इस राग में पड़ा, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, उसमें ही लगा हुआ है। जबकि बताओ, आपसे पूछा जाए आप साथ में क्या लाए थे? क्या लेकर के आए थे? कोई लेकर के आया सोना चांदा हीरे? जन्म से कोई नहीं लेके आया। पूछा गया फिर जाओगे तो क्या लेके जाओगे? तो इतना है, भगवान की भक्ति की है तो वो पुण्य तो लेके जाओगे, वो तुम्हारा कोई नहीं छीन सकता। बोले कि हाँ लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? क्या लेके जाएंगे हम? तो इस पर्याय में जो किया गया पुण्य और पाप, वो तो हम लेकर के जाएंगे। क्या लेके जाना है? अच्छा लेके जाने के बुरा लेके जाना है? आहा, सब चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहता कि बुरा नहीं चाहिए। एक व्यक्ति कितना भी पाप करे, उससे पूछो क्या चाहिए? हे भगवान, हमारे लिए पापों से मुक्ति दिला देना। पाप से छोड़ता तो नहीं है। एक व्यक्ति प्रतिदिन मछली मारता है ना, और जाकर के सुबह से सबसे पहले भगवान के मंदिर में जाके नमोस्तु करता है।
हे भगवान आज अच्छे से हमारो काम हो जाए, आज जितनी मछली फंस जाएंगी तो हमारे तो धंधो पानी अच्छो। यानी काम किसका कर रहा है? पाप का। और भगवान से क्या मांग रहा है? भगवान के अगर तुम जैसों को हमें देने लगे तो हम भगवान बदनाम हो जाएंगे। इसलिए भगवान के नाम से अगर कोई काम करते हो तो काम भी ऐसा करो जिसमें भगवान का नाम बदनाम ना हो। नहीं तो कहें तुम्हारे भगवान बड़े खराब है। बताओ, इतना पाप, इतनी जीव हिंसा करने वाला, इतना मारने वाला, उसको आशीर्वाद दे दिया कि हाँ बेटा, तो ऐसे कैसे भगवान? देखिए हमारे भगवान जो होते हैं, भगवान वही होता है, मात्र हमारी नहीं, भगवान की एक विशेषता होती है। भगवान वही होता है जो भक्तों की कामना नहीं, भक्तों की भावना, जो अच्छी भावना है उसको पूरा उनके नाम से अपने आप पूरी होती हैं। इसलिए पाप के कार्य करने वाले की भावनाएं कभी अच्छी नहीं हो सकती। हिंसा के कार्य करने वालों की भावना कभी अच्छी। इसलिए काम हमारा ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमारे भगवान के नाम से मेरा भी हित हो और विश्व के किसी भी प्राणी का अहित ना हो। यही हमारी कामना हो, यही हमारी भावना हो, तब तो हमारा सही वास्तविक रूप से जीवन में जीने का तरीका हमारे पास होगा। इसलिए सारभूत तत्व को प्राप्त करना है, संसार की असारता को समझो, विषय भोगों से अपने आप को दूर रखो। और इसलिए सबसे पहले हमारी मुख्यता क्या होना चाहिए? विषय भोग मुक्त होना चाहिए कि भगवान की भक्ति मुक्त होना चाहिए। पहला काम श्रावक अगर हमें मिला है, ये अवसर है, मौका है, आने वाले काल के दुखों से बचना हो, तो ये जिनालय, ये मंदिर, ये भगवान की भक्ति करने का अवसर हमारे आने वाले कालों में दुखों से मुक्ति दिलाने का कारण, एक निमित्त कारण है। ये जिनालय को कम मत समझ लेना। इन जिनालयों से ही हम अपने अंदर की आत्मशक्ति अभिव्यक्त करते हैं। अपने अंदर के जो राग देश का, जो अहित या एक विषय कषायों का जो कचरा जमा हुआ है, यहाँ आकर के हम उसको धोने का काम करते हैं। बाहर को मत धोइए, अंतरंग को धोने का प्रयास करिए। इस शरीर को धोने अर्थात कोयले को धोना जैसा है, इसलिए कोयले को मत धोइए, आत्मा को निर्मल बनाने का कार्य करिए। ऐसी ही मंगल भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की